अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सब डिपार्टमेंट काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसे पहले सीआईडी कहा जाता था और अब इसे सीटीडी कहा जाता है। चूँकि इसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया था तो उसके साथ साथ इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि सीटीडी कहलाया जाता है। तो इसमें 400 असामियों का ऐलान किया गया है, जिसमें सीनियर फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 14 है, फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 11 है, उसके साथ साथ जूनियर फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 9 है। तो सबसे पहले देखते हैं सीनियर फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 14 की कितनी असामी हैं। तो 25 असामी हैं इसकी, और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 21 से 30 साल है। इसके लिए आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, बीए बीएससी कम से कम। अगर आपकी इससे ज़्यादा एजुकेशन है तो अच्छी बात है। उसके बाद इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। खैबर की 4 सीट्स हैं, मोहम्मद की 4 हैं, बाजोड़ की 4 सीट्स हैं और कज़ई की 2 सीट्स हैं। खुरम एजेंसी आई थिंक उसकी 2 सीट्स हैं। साउथ वज़ीरिस्तान 5 हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की 4 सीट्स हैं। तो टोटल ये बनती हैं 25 सीट्स सीनियर फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 14 की। उसके बाद चलते हैं फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 11। टोटल 50 असामी हैं। इसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल है। इसके लिए एजुकेशन जो रिक्वायर्ड है वो इंटरमीडिएट है, एफएससी किया है आपने या एफए किया है या आईसीएस किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ जो मज़ीद इसको डिवाइड कर दिया गया है, 2 सीट्स पेशावर की हैं, 5 सीट्स खैबर की हैं, 8 सीट्स मोहम्मद की हैं, बाजोड़ की 8 सीट्स हैं और कज़ई की 5 सीट्स हैं, खुरम की 5 सीट हैं और साउथ वज़ीरिस्तान की 9 सीट्स हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की 8 सीट्स हैं। तो टोटल 50 सीट्स हो जाती हैं। उसके बाद हम चलते हैं जूनियर फील्ड ऑपरेटर ग्रेड 9। इसके लिए 325 सीट्स हैं इसकी और 18 से 30 साल एज लिमिट है। इसके लिए भी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट मांगी गई है। एफए, एफएससी, आईकॉम या ग्रेजुएशन आपने की है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है। पेशावर की 6 जनरल सीट्स हैं। जनरल कोटा का मतलब है आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ये सीट ले सकता है। ये फीमेल का और माइनॉरिटी का सेपरेट कोटा नहीं है, लेकिन वो इसमें अप्लाई करके अपनी सीट ले सकते हैं अगर वो मेरिट पे आते हैं। उसके बाद खैबर में 5 सीट्स रिज़र्व हैं सिर्फ फीमेल के लिए और 2 सीट्स माइनॉरिटी की। उसके बाद जो 39 सीट्स हैं वहाँ पे इन दोनों कोटा वाले भी आ सकते हैं अगर वो हाई मेरिट पर आते हैं। उसके साथ साथ जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कोटा जनरल कोटा ही है, वो 39 में से ही कोई सीट लेंगे। उसके बाद चलते हैं मोहम्मद की 5 सीट हैं फ़ीमेल के लिए, और माइनॉरिटी कोटा की 2 सीट्स हैं और 39 सीट्स हैं जनरल कोटे की। उसके बाद बाजोड़ की 5 सीट हैं फ़ीमेल के लिए, 2 सीट्स हैं माइनॉरिटी कोटे की और 39 सीट्स हैं जनरल कोटे की। उसके बाद और कज़ई है, 4 सीट्स हैं फ़ीमेल की, 2 सीट्स हैं माइनॉरिटी की, 38 सीट्स हैं जनरल कोटा की। उसके बाद इसी तरह चलते आते हैं हम खुरम की जो है वो 4 सीट्स हैं फ़ीमेल के लिए, 2 सीट्स हैं माइनॉरिटी की, 38 सीट्स हैं जनरल कोटे की। उसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान है, 5 सीट्स हैं फ़ीमेल के लिए, 2 सीट्स हैं माइनॉरिटी के लिए और 40 सीट्स हैं जनरल कोटे की। नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, 5 सीट्स फ़ीमेल के लिए हैं, 2 सीट्स माइनॉरिटी की हैं और 39 सीट्स जनरल कोटे की हैं। ये मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, जो फ़ीमेल के लिए कोटे की सीट्स हैं वहाँ पे सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई, मतलब वो सिर्फ फीमेल के लिए रिज़र्व है, उन पे ना माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर उनको सीट मिलेगी और ना मेल को। लेकिन जो जनरल कोटा की सीट है जो मेल के लिए, वहाँ पे माइनॉरिटी वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं, वहाँ पे फीमेल भी सीट ले सकते हैं। अगर कोई एक फ़ीमेल टॉप 39 कैंडिडेट्स में जनरल कोटा में आती है, मेरिट में आती है, तो फ़ीमेल की मज़ीद 5 सीट्स रह जाएंगी, वो 4 नहीं होंगी। तो इस तरह 6 फ़ीमेल इसमें भर्ती हो सकती हैं। तो जो जनरल कोटा है वहाँ पे कोई भी एलिजिबल हो सकता है अगर वो मेरिट में आता है। तो इस तरह ये 325 सीट्स हो जाती हैं। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है www.etea.edu.pk। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है उसको स्कैन करना है। वो अपने अपने अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल में रखनी है, अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपने स्कैन कॉपी रख लेनी है।
पहले ही आप ये अरेंज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो भी आप अपने साथ रखिएगा। उसके साथ साथ आपने फॉर्म फिल करना है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद आपकी एक कंप्यूटराइज्ड डिपॉजिट स्लिप जनरेट हो जाएगी। आपने उसका प्रिंट लेना है या उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद वो आप उसका एक ट्रैकिंग आईडी होता है, चालान नंबर होता है, वो आप इजी पैसा पे भी पे कर सकते हैं, आप जैस कैश से भी पे कर सकते हैं, या आप उसका प्रिंट लेके यूबीएल से भी पे कर सकते हैं। यूबीएल से अगर आप किसी बैंक से पे करते हैं, सिर्फ आप यूबीएल से ही करेंगे। अगर आप बैंक से पे करते हैं तो उसकी स्लिप आपने अपने पास महफूज रखनी है, और अगर आप इजी पैसा या जैस कैश से करते हैं तो उसकी जो रसीद जनरेट होती है, आपने वो स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज रखना है। बवक्त ज़रूरत ये काम आएगा। बहुत अहम है, ये आपने गुम नहीं करना। उसके बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड करने इस एड्रेस पर। जब वो मांगेंगे तो ही आपने प्रोवाइड करने हैं, या जब लास्ट स्टेप होगा इंटरव्यू का तब मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। कब से स्टार्ट हो रहा है? 19 मई से ही ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और 8 जून तक है। इसी दौरान आपने लास्ट डेट का वेट नहीं करना। अक्सर वेबसाइट हैंग हो जाती है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो आपने 19 मई के फ़ौरन बाद अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको एसएमएस आ जाएगा और आपने टेस्ट स्लिप जो है वो इसी वेबसाइट से, जहां आप अप्लाई करेंगे www.etea.edu.pk, वहाँ पे जाके आपने अपनी स्लिप डाउनलोड करनी है। उसी पे कहाँ पे आपका टेस्ट है और किस डेट को है, तमाम डिटेल बता दी जाएगी। आपको कोई कॉल लेटर आपके घर पर नहीं आएगा, आपने इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।